हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको कराने वाली हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने अभी तक आपको एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट कंप्लीट करा दिया था, पास्ट और फ्यूचर नहीं कराया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा एक चीज़ को कर करके बोर ना हो। इसलिए मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में सोचा है कि मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा दूँ। काफ़ी दिन से मैं 2-4-5 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबियत खराब थी, इस वजह से। पर कोई नहीं, मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखा देती हूँ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो बोलने वाला अपनी भाषा में बोलता है, जैसे कि शी शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्लेइंग, उसने कहा मैं खेल रही हूँ। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि अब जिसने सुना है वो अपनी भाषा में बोलेगा। तो वो बोलेगा कि सी टोल्ड मी, सी टोल्ड दैट शी वॉज प्लेइंग। सी सैड आई एम प्लेइंग, उसने कहा मैं खेल रही हूँ। ये तो बोलने वाले ने बोल दिया। अब जो इनडायरेक्ट स्पीच में जिसने सुना है वो उसको कैसे बोलता है। सी टोल्ड मी, उसने बताया दैट कि वह खेल रही है। सी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें हमें मेन चीज़ ये सीखनी है, जैसे सेंटेंस है सी सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम डांसिंग। हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। ये है हमारी रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब, और इसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा सेंटेंस है उसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये होता है हमारा वर्ब, ये ऑब्जेक्ट किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। अब रिपोर्टेड स्पीच में ये होता है सब्जेक्ट, इसको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी मेन वर्ब, और जो इसके बाद आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमें इतना समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है, और डायरेक्ट स्पीच में कौन सा सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जब हमारी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में आए, तब हमें क्या रूल बनाना है और किस तरह से उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका रूल होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि ये वाला पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आए तो उसकी वर्ब नहीं बदलती, बल्कि प्रोनाउंस बदलते हैं। यानी कि हमारी वर्ब तो बदलेगी नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो क्या, प्रोनाउंस। अब क्या क्या चेंज होगा अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच में और डायरेक्ट स्पीच, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में सेज टू आए तो उसे चेंज करेंगे टेल्स में, से टू आए तो उसे चेंज करेंगे टेल में। अगर विल से टू हो तो चेंज होगा विल टेल में, और अगर विल सेज टू हो तो चेंज होगा विल टेल्स में। जैसे सेंटेंस है ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रितु लिव्स इन दिल्ली। तो इसको चेंज करेंगे, ही सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स में, ही टेल्स मी। हमारा इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएगा दैट में। रितु नाम है, रितु। अब हमारी वर्ब नहीं बदलती, प्रोनाउंस बदलते हैं। तो प्रोनाउंस इसमें दे नहीं रखे, वर्ब दे रखी है जो चेंज नहीं होगी, लिव्स इन दिल्ली। ओके, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट पहले ही करा देती हूँ कि क्या चीज़, टेबल करा देती हूँ। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में जैसे कि मैंने कहा कि प्रोनाउंस बदलते हैं, वर्ब्स नहीं बदलती। तो प्रोनाउंस में क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउंस बदलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, उसका ये सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी और अस, और पॉजेसिव माई, माइन और अवर। आई का मी, माई और माइन, मी का, वी का अस और अवर। सेकंड पर्सन में होता है यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, इट्स, देयर और देयर्स। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो हमारी बात सुनता है, यानी कि ये सब्जेक्ट बनेगा, ये बोलने वाला और ये सुनने वाला। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये चीज़ जब भी ये आएंगी यही चेंज होंगी प्रेजेंट और फ्यूचर में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखिए, अब जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट को
सब्जेक्ट को देखकर बदलेगा। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट को देखकर बदलेगा। लेकिन जो हमारा थर्ड पर्सन है ये कभी भी नहीं बदलता। ये आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे देती हूँ। जैसे देखिए, सुमन विल से टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो मैंने बताया किसमें चेंज होगा, आई हैव डन माई वर्क। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सुमन विल से टू किस में चेंज हो जाएगा, विल टेल हिम। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको देख के बदलता है, सब्जेक्ट को देख के, यानी कि आई चेंज होगा सुमन के अकॉर्डिंग। सुमन लड़की है तो क्या लगाएंगे, शी। अब हैज़ हैव वर्ब नहीं बदलते, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो बदलेंगे ना कि एक वचन है तो हैज़ और बहुवचन है तो हैव, वैसे चेंज नहीं होंगे। तो सी के साथ हैज़ डन, सी हैज़ डन। अब आई चेंज हुआ सुमन को देखे तो माई क्या है, माई भी तो फर्स्ट पर्सन में ही आ रहा है पजेसिव, तो माई को सुमन के अकॉर्डिंग यानी कि लड़की है सी लगाया, तो सी का पजेसिव क्या है, हर वर्क। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट कराती हूँ। ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई मदर हैज़ डाइड। ही सेज, अगर सेज टू आता तो चेंज होता, अब इसमें सिंपल आ रहा है तो ही सेज सेम रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, माई मदर पजेसिव फर्स्ट पर्सन, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे इसको, सब्जेक्ट को देखकर बदलेगा फर्स्ट पर्सन, तो ही के अकॉर्डिंग पजेसिव का क्या होगा, हिज मदर हैज़ डाइड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं नेक्स्ट कराती हूँ एक और। माई सन विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रीडिंग ए बुक। तो इसको बनाएंगे माई सन। जैसे मैंने इसमें कहा कि सेज टू नहीं है तो सेज रहेगा, ऐसे ही विल से के बाद टू नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, विल से। दैट, आई फर्स्ट पर्सन, माई सन को देख के बदलेगा, सब्जेक्ट को देख के, लड़का है तो ही, एक वचन यानी कि ही एक है तो इज, आई के साथ हम लगाते हैं और ही के साथ इज, रीडिंग ए बुक। तो सबको प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस समझ में आ गए होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। अब मैं आपको कराती हूँ पास्ट। जब हम पास्ट में चेंज करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो जब पास्ट में आएगी तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जब भी पास्ट आएगा तो उसमें सेज टू, से टू, विल से या विल सेज टू नहीं आएगा, उसमें आएगा तो सिर्फ सेड टू, और सेड टू को हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो टोल्ड में। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव आता है या फिर नेगेटिव, सिंपल नेगेटिव आता है यानी कि असर्टिव, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो उसमें हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। अब हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगा, दैट में। तो ये तो हमें छोटी चीज़ें पता चली। अब उसमें वर्ब्स भी चेंज होंगी, पास्ट में उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर में तो हम वर्ब्स चेंज नहीं करते थे, प्रोनाउंस चेंज होता है, लेकिन पास्ट में हमारी चेंज होती है वर्ब्स भी और प्रोनाउंस भी। तो पहले हम पता कर लें कि वर्ब कौन सी किस में चेंज होगी। जैसे डू या डज, हेल्पिंग वर्ब, तो ये चेंज होगी हमारी डिड में। अगर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो ये चेंज होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। इज, एम और आर, ये चेंज होगा वाज, वर में। वाज और वर, ये चेंज होगा हैड, बीन में। हैज़ और हैव, ये चेंज होगा हैड में। कैन आएगा तो कुड में। मे आएगा तो माइट में। विल आएगा तो वुड में। शैल आएगा तो शुड में। और अगर डिड आएगा तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये हमें ध्यान रखना है कौन सा किस में चेंज होगा। ओके, तो अब मैं आपको आगे कराती हूँ और क्या क्या चेंज होते हैं जब पास्ट टेंस होते हैं, तो उसमें और क्या क्या चेंज होता है। अब अगर हमारा दिस आता है तो वो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट हो जाएगा। दीज आता है तो दोज होगा। हेयर है तो देयर होगा। नाउ है देन होगा। जस्ट होगा देन में चेंज होगा ये भी। एगो बिफोर में। टुडे का हो जाएगा दैट डे।
वैसे ही टुनाइट का दैट नाइट, थर्स का होगा सो, येस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट या ईयर द प्रीवियस ईयर या फिर नाइट। नेक्स्ट इसका होगा द फॉलोइंग, और उसके बाद दे रखा है ईयर और या फिर डे, कुछ भी हो दोनों में से। टुमारो का द नेक्स्ट डे, और येस्टरडे जैसे कि ऊपर बताया द प्रीवियस डे में भी चेंज हो जाएगा येस्टरडे, और येस्टरडे को हम चेंज कर सकते हैं द डे बिफोर में भी, दोनों में से किसी में भी चेंज हो जाएंगे। तो ये जो मैंने अभी तक आपको 3-4 टेबल बनवाई है पर्सनल प्रोनाउन की, डायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, जब हमारा पास्ट में होगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, या हमारा पर्सनल प्रोनाउन किसको किस में देखकर चेंज होगा, डायरेक्ट स्पीच में अगर ये आते हैं तो ये किस में चेंज होंगे। ये टेबल्स आपको बनानी भी है और याद भी करनी है, और बहुत अच्छे से आपको ये सीखना भी है। तो चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट आगे करा देती हूँ। अब मैं आपको पास्ट में सिखाती हूँ कि जब हमारे पास्ट में सेंटेंस आएंगे उनको किस तरीके से चेंज करना है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सी शेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सेज से विल से आता है तो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, और सेड आता है तो पास्ट में है। ठीक है, ये तो आपको पहचान हो जाएगी कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या फिर पास्ट में है। अब इसको चेंज कैसे करना है। सी, अब सैड आएगा, सैड टू होता तो टॉल्ड में चेंज होता, सैड आया है तो सैड का सैड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा दैट। ही जो कि थर्ड पर्सन है, और मैंने कहा था कि थर्ड पर्सन कभी भी नहीं बदलता, तो ये सेम रहेगा ही। सिंग्स यानी कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस किस में बदल जाएगा, सेकंड फॉर्म में लिखवाया था तो सिंग का हो जाएगा सेंग ए स्वीट सॉन्ग। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो गया, फिर आगे के देखिए। समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप गौर से और ध्यान से देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। रितु सैड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पंकज वेंट टू जयपुर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ओके, अब देखिए रितु सैड टू है, किसमें चेंज होगा, टोल्ड में, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और नाम कभी भी नहीं बदलते, नाम तो सेम ही रहेगा पंकज। अब इसमें आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगी, हैड में। अब हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन टू जयपुर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए गाइस, इस बात में आपको ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट कराती हूँ। शी सैड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ए सिंगर, फुल स्टॉप। तो सी सैड टू चेंज हो जाएगा टॉल्ड में, शी टॉल्ड मी दैट। आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, किसको देख के बदलेगा, सब्जेक्ट को देखकर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा शी। इज एम आर किस में चेंज होंगे, वॉज वर्ब में, वॉज ए सिंगर, शी वॉज ए सिंगर। ओके, नेक्स्ट एक और देखिए, यू सैड टू पूजा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव डन माई वर्क। चेंज क्या होएगा किसमें, यू सैड टू किसमें चेंज होगा, टोल्ड में, यू टोल्ड पूजा दैट आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट को देखकर तो क्या हो जाएगा यू। हैव हैज़ किसमें चेंज होंगे, हैड डन। अब देखिए यू, आई चेंज हुआ यू में, तो माई का क्या हो जाएगा योर, क्योंकि माई भी तो फर्स्ट पर्सन है और चेंज होगा यू को देखकर तो क्या होगा योर वर्क। समझ में आ गया होगा, ये थे फर्स्ट पर्सन के अब तक। अब मैं आपको सिखाती हूँ सेकंड पर्सन वाला। सेकंड पर्सन वाला कैसे चेंज होगा, अजय सैड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर ए गुड बॉय। सेकंड पर्सन है हमारा यू, तो ये चेंज हो जाएगा अजय सैड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यू क्या हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कब किसको देख के बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखकर। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कि मी को देखकर। अब मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, और यू हमारा सब्जेक्ट, तो हमारे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का आई, तो ये चेंज होगा मी को आई में चेंज करेंगे उसके सब्जेक्ट में, और इज एम आर चेंज हो जाएगा वाज वर्ब में, ए गुड बॉय। तो उम्मीद है ये समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक दे देती हूँ, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शिल्पा, आई सेड टू शिल्पा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू लॉस्ट योर पेन। इसका आंसर जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैंने आज आपको प्रेजेंट कराए, फ्यूचर करा दिए और पास्ट में भी आपको अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव वाला रूल करा चुकी हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और समझने हैं। थैंक यू।